नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आरआरसी ग्रुप डी की 17 अगस्त की तीनों शिफ्टों का एनालिसिस लेकर आया हूं, जिसमें हम तीनों शिफ्टों में पूछे गए सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था, क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन था, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? जूट को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी केरल से। अगला प्रश्न था, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ है? आपका न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अगला था, बापू द अनफॉरगेटेबल शीर्षक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया? तो ये किया था मनीष सिसोदिया ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मायोपिया रोग किस बीमारी से संबंधित है? तो निकट दृष्टि दोष से संबंधित है मायोपिया। अगला था, फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन आपके फलों को पकाने वाला हार्मोन होता है। अगला पूछा गया था, 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक किसने जीता? तो अंशु मलिक ने जीता है। अगला पूछा गया था, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1961 को हुआ था तीसरा पानीपत का युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN इसको जारी करता है, रेड डेटा बुक को। अगला था, जैन धर्म में जीन का मतलब क्या होता है, या जीन का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विजेता। अगला पूछा गया था, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो ये मौलिक कर्तव्यों से है और पार्ट 4A के अंतर्गत आता है। तो इसमें से पार्ट पूछा गया था कि किस भाग के अंदर आता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? तो GST परिषद से संबंधित है आपका। अगला पूछा गया था, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो पाक जल संधि के यहाँ पर स्थित है। अगला था, पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो ये CSO ने की थी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा आपातकाल लगाने के लिए अनुच्छेद नहीं है? तो ऑप्शन में जो आंसर था इसका वो था अनुच्छेद 358। अगला पूछा गया था, सोडा की बोतल से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है सोडा की बोतल से। अगला क्वेश्चन था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस जगह पाई जाती है? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? केरल में। अगला क्वेश्चन नृत्य से संबंधित था, त्योहार से। चौक लाऊ त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है आपका चौक लाऊ त्योहार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला फिलीपींस की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, एनजीटी के चेयरमैन कौन हैं? तो इसके हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को कौन सा अभूतपूर्व अभियान का शुभारंभ किया है? तो देख सकते हैं आप 7 मार्च 2022, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के, तो 2022 को भी आप पढ़ के जाएं। तो इसका आंसर क्या है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। अगला पूछा गया था, नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो दांडी मार्च हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन ऐसे दिए गए थे उसमें, तो दांडी मार्च किया गया था। अगला क्वेश्चन था, बी अनंत नागेश्वरन किसके स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो किसके स्थान पर हुए हैं? KV सुब्रमण्यम। अगला पूछा गया था, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो सियानोकोबाल्मिन इसका नाम होता है, रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम आपसे लगभग सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। बुझा हुआ चूना, ये क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका आप फॉर्मूला देख सकते हैं, CaOH2। अगला पूछा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब रखा गया? तो 6 अगस्त
2021 को इसको राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से रखा गया था। इसका नाम बदलकर मतलब मेजर ध्यानचंद रखा गया था। तो डेट पूछी गई थी इसकी। अगला है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको 28 मई 2022 को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो प्रदीप कुमार मोहंती को दिया है इनने। अगला पूछा गया था, फ्यूज तार पतला एवं लंबा क्यों बनाया जाता है? तो पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है, इसलिए इनको पतला बनाया जाता है और लंबा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर पदक की बात थी जो कि अंशु मलिक ने जीता था। अगला पूछा गया है, फोटोग्राफी में किस एलिमेंट का यूज किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, पानी जमीन के अंदर किस प्रक्रिया के तहत जाता है? तो इनफिल्ट्रेशन के द्वारा पानी जमीन के अंदर जाता है। अगला, कार्बन के अपर रूप पूछे गए थे। तो ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, कोक, चारकोल ये होते हैं। तो अब इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वो इसका आंसर होगा। 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार संध्या गुरुग को किस खेल के लिए दिया गया है? तो किसके लिए दिया गया है? बॉक्सिंग। अगला पूछा गया था, चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है? तो इसमें होता है आपका विटामिन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं। ओम का नियम यहां पर पूछा गया था। तो V = IR होता है। तो यहां पर इन रूल्स को भी पढ़ के जाएं, इनसे भी क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड पूछे जा रहे हैं। संघाई हिरण कहां पर पाया जाता है? तो ये मणिपुर में पाया जाता है। अगला था, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 में है। अगला है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पूछी गई थी, कहां पर है ये? नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो इससे है दांडी मार्च। पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू है? तो पंचायत राज्य की बात है। पंचायती राज जो है वो कहाँ हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था सबसे पहले, और सेकंड नंबर पर हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन था, कशेरुकियों के लीवर में SER क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विष और औषधियों का ये विषहरण करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसको भी आपको याद रखना है। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो कितनी भाषाओं में दिया गया है? 22 भाषाओं में। अगला क्वेश्चन है, राहुल गांधी की लोकसभा सीट जहां से वो चुनाव जीते थे वो कौन सी है? वायनाड। ये तो लगभग सभी को पता होगी। अगला क्वेश्चन था, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां, पहले स्थान पर नॉर्वे है। अगला पूछा गया था, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहां है? अमरकंटक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएच का फुल फॉर्म पूछा गया था यहां पर, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य का कोण क्या होता है? 0 डिग्री का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो बसवराज बोम्मई ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। अगला पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है माजुली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2021 में पूर्ण रूप से DRDO द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो प्रलय मिसाइल का किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है सीधी और आभासी। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने में वायु का आदान प्रदान हेतु फेफड़ों की सहायता कौन सा अंग करता है? तो कौन सा करता है? श्वास नलिका। अगला क्वेश्चन था, हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? 16 जुलाई 622 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अगला था, मासन राम किस पहाड़ी से संबंधित है? तो गारो खासी पहाड़ी का नाम आपने सुना होगा, तो ये खासी पहाड़ी से संबंधित है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अंगूठा बल अंगुली चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन था,
लोहे में जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है आपका। अगला है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत आता है आपका वित्त आयोग। अगला पूछा गया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका उद्घाटन हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को। तो इस बात को भी याद रखना, गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में ये स्थित है। अगला है, खेत के क्षेत्र में पद्मश्री किसको मिला है? 2022 की बात है। तो अब्दुल खादिर नदकत्तिन, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं, इनको पद्मश्री मिला है खेती के क्षेत्र में। अगला है, पंचायती राज संशोधन कौन सा है? तो 73वां संशोधन, जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज संशोधन से संबंधित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के जनक कौन है? विनोबा भावे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 से। अगला पूछा गया था, WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। WHO के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आगे आपके बनेंगे, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इन सब के बारे में आप जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको जरूर यहाँ से पढ़ के जाएं, आपके वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। हाल ही में इलेक्शन हुए हैं राष्ट्रपति के, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, उनसे संबंधित अनुच्छेद से। पहला लोकपाल कौन है? तो PC घोष पहले लोकपाल हैं। 1 जूल में कितने न्यूटन मीटर होता है? तो 1 न्यूटन मीटर होता है 1 जूल में। अगला था, भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहते हैं भीष्म पितामह। 2022 में ग्रैंड स्लैम का चैंपियन कौन है? तो कौन बना है? राफेल नडाल। तो इन सब के बारे में आप जो भी ये गेम्स होते हैं आपके, इनके बारे में देख के जाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है हिंदी। तो जनगणना से भी क्वेश्चन यहाँ देखने मिल रहे हैं। नर्मदा नदी पर बना बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में होते हैं आपके 11 खिलाड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया था, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो फ्लेक्विनॉन विटामिन के का रासायनिक नाम है। टिहरी बांध से संबंधित क्वेश्चन आया था, ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला पूछा गया था, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो चूंकि इसका सन नहीं मिल पाया यहाँ पर, तो 2019 की अगर हम बात करें तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष किरण कुमार को इस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऊंट के गर्भकाल कितने दिन का होता है? ऊंट का गर्भकाल पूछा गया था, तो 13 से 15 महीने का ऊंट का गर्भकाल होता है। अगला था, कशेरू के दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जब जन्म होता है बचपन में, बालक की कशेरू दंड में 33 कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन था, समुद्र का रंग नीला कैसे होता है? तो सूर्य के प्रकाश की वजह से हमें नीला दिखाई देता है। सूरज की किरणों में मौजूद बैगनी, जामुनी, हरा, नीला, नारंगी और लाल को तो समुद्र अवशोषित कर लेता है। अगला है, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। तो ये थे आपकी तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन जो भी मुझे मिल पाए, मैं आप तक लेके आया। तो बहुत कम टाइम में मैंने कोशिश की कि बिना किसी समय खराब किए आपको सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मिल पाएँ। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, एनालिसिस आगे का देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।